हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपके साथ डिस्कशन करने आई हूं। कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं और बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इस बार हमें देखने को मिला कि कुछ चेंजेस किए गए हैं CUET के एग्जाम पैटर्न में, चाहे हम UG की बात करें या PG की बात करें। तो यहाँ एक मेजर क्वेश्चन सवाल यहाँ पर बच्चों के मन में ये उठ रहा है कि UG से तो लीगल स्टडीज़ को हटा दिया, तो क्या इस बार हमें PG में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हमसे ज़्यादा पूछे जाएंगे? तो देखो बेटा, ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बनाने वाला है, फ्रेम करने वाला है, ये अगर पता होता तो एग्जाम के पहले ही पूरा पेपर लीक हो गया होता, राइट? तो यहाँ पर हम इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो कितने आएंगे। बट हाँ, यहाँ पर हम लोग एक बात के लिए तैयार करके खुद को जा सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमेशा अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो हमेशा यही चाहते हैं कि कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसको बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पास्ट ईयर की बात करें तो पहले कंप्यूटर के क्वेश्चंस इतने नहीं आते थे, लेकिन वन फाइन डे अचानक से एक बार क्या होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि CUET PG LLB में हमें लीगल अवेयरनेस नाम का एक सब्जेक्ट दिया गया है। अब क्या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार? तो देखो, अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग यहाँ पर वेटेज अराउंड 10 to 12 मार्क्स का लेकर के चल सकते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस का लेकर चल सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है, लीगल अवेयरनेस से। बट यहाँ पर एक बात जो जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि CUET PG LLB का जो एग्जाम है वो एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को उठा करके देख लो, चाहे वो क्लैट का एग्जाम है फॉर NLUs, चाहे वो MHCET का एग्जाम है फॉर महाराष्ट्र के जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, चाहे वो सिम्बायोसिस है, चाहे वो एलिट है, कितने भी हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, सभी एग्जाम में जो मेजर सब्जेक्ट है हमारा वो है इधर लीगल रीजनिंग या फिर लीगल अवेयरनेस। अगर आप कल को अपने लॉ स्कूल में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों को सब कुछ ही फ्रॉम स्क्रैच बताया जाएगा, बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता होगी, कब पता होगी? जब आपको लीगल अवेयरनेस आती होगी, ठीक है। तो अब अगर आपके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि पहले तो कभी पूछा नहीं गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था लीगल अवेयरनेस से, तो क्या मैं लीगल अवेयरनेस को पूरा ही छोड़ दूं? नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको जितनी भी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही कवर करवाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर मेन बात करें लीगल अवेयरनेस की, तो अगर बेटा एग्जाम में नहीं भी आता है बाई चांस, यहाँ पर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है इस बार तो हो सकता है कि 10 to 12 हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले। बट अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक लॉ फील्ड में जाने के लिए आपका एक फाउंडेशन क्रिएट कर रही है, बिल्ड कर रही है। तो इस चीज़ को आप अपना वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं समझेंगे और अपनी जी जान लगा देंगे, बिकॉज एग्जामिनर जो हमारा एग्ज़ाम होता है बेसिकली वो हमारे लिए एक वॉर की तरह है। अब हमारा जो एग्जामिनर है वो हमारी तरफ कैसे हथियार फेंक रहा है, कौन से नए वेपन्स लेकर के आ रहा है, हमें नहीं पता है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम को हमेशा एक चैलेंज की तरह बनाया जाता है कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कभी ना कभी कोई ना कोई सरप्राइज मिले। और क्योंकि ये एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, इसीलिए इस बार लीगल अवेयरनेस के अराउंड बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बातें उनके दिमाग में आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बी अश्योर्ड, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन है कि लीगल अवेयरनेस को पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपको लीगल अवेयरनेस डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपको मैं अपनी मेल ID बता देती हूँ। इट्स dimple.PAREK@adda247.com। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मेरी मेल ID है। और अगर आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, करंटली हमारा जो CUET PG LLB के लिए एक बैच चल रहा है वो है परिवर्तन बैच। तो अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे जाके मेरा कूपन यूज़ कर सकते हैं, DIMPLE डिम्पल। अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन पे जाके तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और साथ में आपको मुझसे पर्सनल मेंटोर
मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, जिससे कि आपका ये जो एग्जाम को क्लियर करने का सफर है ये बहुत आसान हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज जिस तरीके से आप अभी एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी उस एग्जाम्स को देकर क्लियर करके एक अच्छे प्रीमियम कॉलेज से पढ़ करके आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है हाउ टू गो अबाउट विद इट। ठीक है, सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। मेरा कूपन मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स DIMPL डिम्पल। बाकी अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरी मेल ID आपको बता चुकी हूँ। अपना नाम और नंबर मुझे आप यहाँ पर कभी भी एनी टाइम ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, मैसेज आप यहाँ पर मुझे ड्रॉप कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और हाँ, याद रखना, लीगल अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं भूलेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।